अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वह है स्लेवरी सिस्टम इन इस्लाम। बिकॉज़ इसके बारे में एक एक्स मुस्लिम है जिसका नाम शमीर खान है, उसने कुछ एतराज़ किया है इस बारे में। के अंदर मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। पहली बात तो ये है कि मेरा जो मादरी ज़ुबान है वो बांग्ला है, लेकिन ये पूरा वीडियो रिप्लाई जो रिकॉर्ड होगा वो हिंदी उर्दू लैंग्वेज में होगा। ब्रोकन हिंदी और ब्रोकन उर्दू इंग्लिश मिक्स करके मैं बोलने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा जो मैसेज है वो हिंदी उर्दू समझने वाले आवाम भी समझ सके। उसने एक एतराज़ किया है और रेफरेंस भी कोड किया है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 का। लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ सूरह अल मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5 और 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ बहन बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हैं। और उनके पहले सुन लीजिए सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 में क्या बोला गया है। सूरह मोमिनून की पहला जो 5 आयत है उसमें सक्सेसफुल मोमिन जो है उन लोगों का क्वालिटी बयान किया गया है। क़द अफ़लहल मोमिनून, सिर्फ मोमिन ही कामयाब हुए हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी सलात में अपनी नमाज में खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अज़ीज़ी इनकिसारी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, नम्रता के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो लोग बेकार की कामों से खुद को बचाए रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो लोग चैरिटी के काम पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गनों की हिफाजत करते हैं, यानी नाजायज़ काम नहीं करते हैं अपनी सेक्सुअल ऑर्गन से। इसके बाद में जो आयत पाक है इसको मिस कोड किया गया है, शमीर खान ने इसको मिस कोड किया है और वो ये है इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलाकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मालूमीन। लेकिन अगर वो ये जो बोला गया है ना वल्लज़ीना हुम ली फ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपनी सेक्सुअल ऑर्गनों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपने अहलिया वाइफ के और जो उनके अंडर में स्लेवर है, दासी है, तो इसमें वो लोग निंदनीय नहीं होंगे। तो इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है, ये जो उनका चैलेंज था आयत पाक को गलत तरीके से कोड कर कर, ये जो उसका चैलेंज था कि यहाँ पर बोला गया है कि युद्ध करो और बैटल और युद्ध के ज़रिए से लोगों को दास या दासी बनाओ, तो ऐसा कुछ बात इस आयत में तो नहीं है, सिरे से नहीं है। किसी भी तफसीर में चाहे आप गूगल ट्रांसलेट देख लीजिए, आप आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का तफसीर उठा लीजिए, आप अशरफ अली थानवी साहब का तफसीर उठा लीजिए, मौलाना मौदूदी का तफसीर उठा लीजिए। दुनिया में जितने भी तफासिर है किसी भी तफसीर में इस आयत को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया गया है। जो माना वो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इस्लाम ने परमिट किया है कि आप जो दासी है, क्योंकि उस टाइम पर स्लेवरी सिस्टम चालू था और ये इस्लाम का कोई रिलीजियस इशू नहीं है। पहले तो ये बात को क्लियरली समझिए, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक सोशल फितना, सोशल इशू है। जैसे इस टाइम पर सूद का सिस्टम, बैंकिंग सूद सिस्टम एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल फितना है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बर्रे सगीर पाको हिंद में, ख़ास कर कर हिंदुस्तान में जो पूरा का पूरा बैंकिंग निज़ाम है वो सूद पर खड़ा है। इस्लाम सूद को हराम समझता है, लेकिन इस फितने से बचना बहुत ही मुश्किल है। अब हमें देखना है कि इस जो सिस्टम है स्लेवरी सिस्टम को वो इस्लाम ने कैसे डील किया है एज ए सोशल इशू, बट डील कैसे किया है। तो पहले इसका एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा।
तो ये जो स्लेवरी का सिस्टम है, ये स्लेवरी का पूरा सिस्टम, इसमें ज़र्रा सा भी कुछ इस्लाम ने ना लाया ना सपोर्ट किया। इस्लाम इसको नहीं मानता और इस्लाम इसको नहीं लाया है। ये चालू था पहले से, इस्लाम ने जस्ट इसको डील किया है। जैसे पहले से ही शराब पीना चालू था, इस्लाम ने इसको डील किया है एंड एज ए सिस्टेमेटिकली वे इस्लाम ने इसको प्रोहिबिटेड किया है, इसको मना भी फरमाया है कुरान ने। ठीक वैसे ही ये जो स्लेवरी का सिस्टम है, कृतदास और कृतदासी का जो प्रथा है, जो स्लेवरी का सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम भी इस्लाम ने सिस्टेमेटिकली वे इसको डील किया है और इतना मुश्किल बना दिया था इस सिस्टम को, ताकि लोग नई तरीके से कोई दास दासी बनाए ही ना, और बनाना मना भी है। कोई आज़ाद आदमी या औरत को नई तरीके से दास या दासी बनाने को इस्लाम ने टोटली हराम किया हुआ है, टोटली हराम किया हुआ है। सो इस सिस्टम को डील किया है जस्ट। और ये इसका हिस्ट्री क्या है, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से भी, उनके विलादत शरीफ से भी कबलल मसीह 4000 या 3000 साल पहले जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन था, मिस्र का जो सभ्यता था और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, उसमें ये चालू था, पहले चालू हुआ। और धीरे धीरे तकरीबन 500,000 साल के अंदर ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गया, यानी बर्रे सगीर पाको हिंद में भी, नॉट ओनली इन अरब, बिफोर कुरान, बिफोर हजरत मोहम्मद, हत्ता बिफोर जीसस क्राइस्ट ये चालू हो गया था। और 500,000 साल के अंदर इंडिया, पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर पाको हिंद में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब जगह में ये जो दास दासी का प्रथा था, सिस्टम था, वो चालू हो चुका था। और इसका जो सबसे ज़्यादा टेरिबल रूप देखा गया, वो देखा गया बिफोर क्राइस्ट 800 साल पहले, 800 साल कबलल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत शरीफ से 800 साल पहले ग्रीस में, 200 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन से 200 साल पहले रोम में ये पूरा सिस्टम चालू था। में पूरा जितना भी कंट्री है, ऐसा कुछ कंट्री शायद ही बचा होगा जिसमें ये सिस्टम, स्लेवरी का सिस्टम चालू नहीं था। इंसान को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, भरे बाजार में बेचा जाता था, चाबुक से पीटा जाता था, जंगली जानवरों से लड़वाया जाता था, रेप किया जाता था। ये सब कुछ कबलल मसीह था, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले था। और ये जो सिस्टम, ये मार्किन युक्त राष्ट्र में बंद हुआ है 1863 में। 1863 तक मार्किन युक्त राष्ट्र में ये दास प्रथा चालू था। और ब्रिटिश अमल में द इंडियन स्लेवरी एक्ट पास हुआ है 7 अप्रैल 1843 को। उससे पहले इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा रूप और अलग अलग सिस्टम से दास दासियों का प्रथा चालू था। तो अब जो चीज़ जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से भी 4000 पहले चालू था, और मुस्तफ़ा करीम आए 1500 साल पहले, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है 507 साल में। सो आका अलैहिस्सलाम के आने से 4500 साल पुराना था ये सिस्टम, स्लेवरी का सिस्टम। अब इस्लाम ने इसको कुछ जगह परमिट किया था, और वो क्यों किया था? क्योंकि उसको एक सिस्टमेटिकली वे में इस्लाम उस चीज़ को मना ही कर रहा था। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो परमिट किया गया था उसके भी कई डायमेंशन है और कई शरायत है। जो लड़कियां होते थे, औरत और दासी, उनसे रेप किया जाता था। और ये रेप मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी 4500 साल पुराना ये तरीका है। 4500 साल से ये आ रहा था ये सिस्टम।
और उसमें घर में जितने भी मर्द होते थे जो चाहे एक लड़की के साथ सेक्स कर सकते थे, लेकिन इस्लाम ने इसको मना किया और किसी एक को इसका इजाज़त मिले कि वो कर सकता है सेक्स, लेकिन ये शराइत के साथ कि अगर उससे कोई औलाद हो, बच्चा जन्मने के बाद अगर उसका मालिक मर जाए तो वो लड़की औरत आज़ाद हो जाएगा। इसमें उसको कोई फिदिया नहीं लगेगा, कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा, खुद से ही आज़ाद हो जाएगा। ये सिस्टम इस्लाम ने दिया है। दूसरा बात, अगर उस लड़की के या उस दासी के बहन हो या कोई और रिलेटिव्स हो, खुद का सगी बहन हो, तो जो मालिक है वो सिर्फ उसी लड़की से ही सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता है, उसकी सगी बहन से नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो 6 माह तक उसको छूट दिया जाएगा, 6 माह या 1 साल तक उसको छूट दिया जाएगा ताकि वो कमाकर खुद को आज़ाद कर सके। अब उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो भूखमरी था और जो गुर्बत का ज़माना था, जो पॉवर्टी था, अब सब लोगों को एक साथ अगर छोड़ भी दिया जाए तो ना खा के वो मर जाएंगे। उस टाइम का एक ये भी प्रॉब्लम था कि अगर इतने सारे लोगों को एक साथ आज़ाद कर दिया जाए तो उनमें से बहुत लोग अपाहिज भी थे और बहुत लोग बूढ़े भी थे। तो अगर उन बूढ़ों और बूढ़ियों को, जो बहुत ज़्यादा एज्ड वोमेन है, उन लोगों को आज़ाद कर दिया जाता तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते और उनके पास कोई सहारा भी नहीं रहता और सुसाइड करने के अलावा, आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई राह न बचता। इसलिए इस्लाम ने डायरेक्टली इसको प्रोहिबिटेड नहीं किया। तो डील कैसे किया जाए ताकि अगर कोई उसका मसल पावर है, वो स्ट्रांग है और ख़ुद कमा सकता है और कमाकर ख़ुद को आज़ाद कर सकता है, तो इस्लाम ने ये छूट दिया कि वो खुद को कमाकर आज़ाद भी कर सकता है। अगर नहीं आज़ाद कर पाए, नहीं कमा पाए, वो काम करने के लिए बाहर गया, ट्राई किया मगर वो नहीं कर पाया, तो ताकि वो गुर्बत में ना मर जाए, पॉवर्टी में ना मर जाए या रहने के लिए कोई छत ना हो, ऐसा बात ना हो, इसलिए इस्लाम ने ये भी कहा कि अगर वो आज़ाद हो सकते हैं तो उनको आज़ाद के लिए मोहलत दिया जाए और वो अगर नहीं कर सकता है तो तुम ही उनको रख लो। और अगर कैसे रखना है, ऐसे रखो कि तुम जिस तरीके का खाओ उनको भी उस तरीके का खिलाओ, तुम जिस तरीके का पहनो उनको भी उस तरीके का पहनाओ। और मेरा ये जो बात है ना, इसका हर सेंटेंस का मैं जिम्मेदार हूँ। ये कोई सुनाई बात नहीं है या जी में जो आ रहा है बोल रहा हूँ, बात ऐसा नहीं है। इसका पूरा रेफरेंस हमारे पास है। इसके बाद देखिए सूरा नूर में सूरा नंबर 24 एंड आयत नंबर 32, और तुम लोगों में जो शादीशुदा नहीं है उनकी निकाह करवाओ, शादी करवाओ, और तुम लोगों का जो दास और दासी है, जो नेकोकार है, उन लोगों का भी आपस में शादी करवाओ। यानी खुद शादी करो जिनका सामर्थ्य है, जिन लोगों ने शादी नहीं किया है, और तुम्हारे अंडर में जो हैं, जो दास दासी है, उनमें से जो नेकोकार है उनका भी शादी करवाओ। और उसके बाद आयत नंबर 33, और तुम्हारे दासी लोग अगर खुद पाक रहना चाहती हैं तो दुनिया की लालच में उन लोगों को ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी ना करवाओ, क्योंकि ये भी सिस्टम था। लोग दासियों को एज ए सेक्स वर्कर काम भी करवाते थे। तो इस्लाम ने इससे मना फरमाया, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो दुनिया की लालच में आकर तुम उनसे सेक्सुअल वर्क न करवाओ। अगर रखना चाहते हो खुद के पास, खुद सेक्स करना चाहते हो, खुद शारीरिक संबंध इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन वो भी इतने सारे शराइत के साथ जो मैंने पहले बयान किया है। लेकिन अगर वो लोग नहीं चाहते, अगर वो खुद को पाक रखना चाहती है तो उनसे ज़बरदस्ती सेक्सुअल वर्क मत करवाओ दुनिया की लालच में आकर। दिखाओ कोई ऐसा सिस्टम। जिस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ ना, कुरान में पूरा दुनिया में
पूरी दुनिया में, पूरी दुनियाए इंसानियत में दिखा हुआ ऐसा कोई रूल किसने बोला है स्लेव और स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ? दास और दासियों के हिमायत में दिखाओ, किसने, एक सिंगल पर्सन ने भी ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। अब कुछ लोग ये भी एतराज़ कर सकते हैं कि अगर उसका मालिक ने उससे सेक्सुअल संबंध इस्टेब्लिश किया तो ये भी ख़राब है। हाँ भाई ख़राब है, लेकिन आज के टाइम पर उस टाइम के हिसाब से ख़राब नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब और पेड़ काट के बेचकर, लकड़ियाँ बेचकर लोग अपना रोजी रोटी चलाते थे। तब पेड़ काटना, दरख्त काटना ये प्रोहिबिटेड नहीं था, ख़राब नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ थे। लेकिन अब ये गैर कानूनी है। इस टाइम पर पेड़ दिन ब दिन कम हो रहे हैं। इससे भी पहले अगर हम चले जाएं हिस्ट्री में, तो जो जंगली जानवर थे, जंगली जानवरों का शिकार करके हम लोग खाते थे और ये कोई ख़राब नहीं था। समाज में इसको ख़राब तरीके से नहीं लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर ये सही था। तो बात को आपको समझना चाहिए। कुरान ने जिस तरीके से डील किया है, किसी और ने इसको डील किया ही नहीं। और कैसे कैसे इसको कितना कठिन बनाया इस सिस्टम को, और इस सिस्टम के खिलाफ क्या क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब देखो इसको किस तरीके से इस्लाम ने डील किया। सूरा निसा आयत नंबर 25 और 26। और अगर तुम लोगों में इंडिपेंडेंट औरतों को शादी करने का सामर्थ्य नहीं है, अगर तुम आज़ाद औरत से शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे स्लेवरी सिस्टम में जो दासियां हैं उनसे शादी करो। इस्लाम कह सकता था कि शादी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आज़ाद औरतों से, आज़ाद लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे पास तो है ही ना, तुम्हारा जो स्लेवरी है उनसे सेक्स करो, अपना सेक्सुअल ख्वाहिश पूरा करो। लेकिन इस्लाम ने ऐसे नहीं कहा। कुरान कहता है कि तुम उनको शादी करो, तुम आपस में एक दूसरे का समान हो, तुम इक्वल हो। और अगर कोई दूसरा आदमी करना चाहता है तो उसके लिए भी बोला गया कि तुम उनसे शादी करो और उनके मालिक जो है उनसे परमिशन लेकर और उनका मोहर भी अदा करो। और वो दासियाँ अच्छे अखलाक वाली होंगी और वो ज़िनाकारिनी नहीं होंगी और किसी मर्द का उपपत्नी भी नहीं होगा। और अगर वो लोग शादी करने के बावजूद, कौन, ये जो कृतदासी है, अगर ये शादी करने के बावजूद भी ज़िना करे, यानी अवैध सेक्सुअल रिलेशन करे, अगर आज़ाद लड़की करे तो उसको सज़ा पूरा मिलेगा। लेकिन अगर स्लेवरी सिस्टम में जो लड़कियां हैं, अगर ये लोग ऐसा कुछ कर जाए तो उनको आधा सज़ा मिलेगा, पूरा सज़ा नहीं मिलेगा, आधा सज़ा मिलेगा। सूरा निसा आयत नंबर 25 और 26। अब देखो इस्लाम ने किस किस तरीके से इसको डील किया है। अब हदीस सुनो। सुनन अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस है और हदीस नंबर है 2157 2157। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, जब अवतास में युद्ध बंदियों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गर्भवती महिलाओं से संगम ना करो। ये सिस्टम है, टिट फॉर टैट है। अगर मुस्लिम लोग बंदी हो जाए तो उनको भी दासी ही बनाया जाएगा, दास बनाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर स्लेवरी सिस्टम चालू था, बंदी बनाया जाता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गर्भवती महिलाओं से संगम मत करो। लेकिन लोग ये भी करते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्लेवरी सिस्टम में ये नहीं देखा जाता था कि वो गर्भवती है या क्या है, नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता था। गैंग रेप किया जाता था। सो इस्लाम ने इससे मना फरमाया। पहले तो अगर करे तो कोई एक ही करे, दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। और गर्भवती महिलाओं से ना करो जब तक कि वो बच्चा ना जने। और जो लोग गर्भवती नहीं हैं लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल सिस्टम में है तो उस टाइम पर भी उससे सेक्स नहीं किया जाएगा। इससे मना फरमाया इस्लाम ने। जबकि
ये सिस्टम भी चालू नहीं था और लोग ये भी करते थे। कुरान आदि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। रुवाइफी इब्न साबित अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैं क्या तुम लोगों को वो ना बताऊं जो आका अलैहिस्सलाम से मैंने खुद सुना है हुनैन की जंग पर, हुनैन के मैदान पर। अल्लाह और आखिरत के ऊपर जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए हरगिज़ ये जायज़ नहीं है कि दूसरे के खेत पर पानी दे, यानी जो गर्भवती है उनसे सेक्सुअल रिलेशन स्थापन करे। और अल्लाह और जो क़यामत पर, डे ऑफ जजमेंट पर बिलीव करते हैं उनके लिए हरगिज़ ये जायज़ नहीं है किसी युद्ध बंदिनी को सेक्स करे जब तक ये नामालूम कर ले कि वो गर्भवती है कि नहीं है। सुनन अबू दाऊद और हदीस का नंबर है 2158 2158। अब हदीस नंबर 3 जो कोट कर रहा हूँ, सुनन अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस है और हदीस का जो नंबर है वो है 4113। अमर बिन सुहैब रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिद से और वो उनके दादा से मनवी करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम अपने कृतदास और कृतदास में शादी करवा दो, यानी स्लेब मर्द और स्लेब औरत में तुम्हारे अंडर में ही दोनों है, अगर तुम उनसे शादी करवा दो तो तुम्हारे लिए हराम है कि जो तुम्हारा स्लेवरी है, कृतदासी है, उसके ऊपर निगाह करो। यानी वो है तो तुम्हारे ही अंडर में, तुम उनके मालिक हो, लेकिन फिर भी अगर तुम तुम्हारे किसी कृतदास से किसी कृतदासी का शादी करवा दो, फिर उस कृतदासी की तरफ पलट कर भी ना देखो, उसकी सेक्सुअल ऑर्गनों को ना देखो, ये तुम्हारे लिए हराम है। समझ में आया इस्लाम का मैसेज क्या है? इस्लाम सहारा भी देता है, सहारा देने के लिए ही कहता है अगर करना है तो ऐसे करो, इससे बाहर मत जाओ, वो भी बहुत ज़्यादा शराइत के साथ। जबकि ये शराइत का कोई सिस्टम, कोई तसव्वुर ही दूर दूर तक किसी रिलीजियन में, किसी देश में, किसी कंट्री में थे ही नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं था। अगर था तो आप दिखाइए, हम मानने को तैयार है। आप दिखाइए तो सही, हम मानने को तैयार है, हम मान लेंगे, लेकिन आप दिखा नहीं पाओगे। पहला जो उन लोगों के हिमायत में बात उठा है वो कुरान ने किया है और अल्लाह के रसूल ने किया है। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई मर्द अपने किसी कृतदासी से सेक्सुअल रिलेशन में लिप्त हो, संबंध इस्टेब्लिश कर ले, तो वो उस कृतदासी की बहन भी अगर कृतदासी हो उससे सेक्सुअल संबंध स्थापन नहीं कर सकता, ये उसके लिए हलाल नहीं है, जब तक कि ना उसको आज़ाद कर दे या किसी और से उसका शादी करवा दे या किताबा करवा दे। इससे पहले मतलब कृतदासी और कृतदासी की बहन, वो भी अगर कृतदासी हो, दोनों से एक साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापन नहीं किया जाएगा। इसको मना सिर्फ इस्लाम ने किया है। मुअत्ता इमाम मालिक बुक नंबर 28 सईद इब्नुल मुसैब से रिवायत करते हैं कि कोई दासी को उसके फूफू और उसके खाला के साथ एक साथ विवाह संबंध में नहीं रखा जा सकता, यानी एक साथ उन लोगों से सेक्स नहीं किया जा सकता। और जो गर्भवती महिला है उनसे भी सेक्स करना मना है। फिर मुअत्ता मालिक बुक नंबर 28 मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुनीब के लिए अपनी मालिकाना के वजह से क्रिश्चियन और यहूदी कृतदासी जायज़ है, लेकिन जो माजूसी है, जो आग के पुजारी है, उनसे सेक्स नहीं किया जा सकता, ये हलाल नहीं है। लेकिन जो माजूसी है, जो बुत पुजारी है, वो तुम्हारा कुफू नहीं, वो तुम्हारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कृतदासियों में से जो अहले किताब है, जिन पर आसमानी किताब या सहीफ़ा आए हुए हैं, उनके लिए हुक्म है सिर्फ उन या सेक्स कर सकते हो, यानी तकरीबन अपने वाइफ के बराबर दर्जा दिया जा रहा है एक कृतदासी को इस्लाम में। आप क्या समझ रहे हो? जैसे वाइफ का हुकूक है
क्या आप अपने वाइफ के बहन से, उसकी खाला से, उसकी फूफू से शादी नहीं कर सकते या सेक्स नहीं कर सकते? वैसे कृतदासी के लिए भी हुक्म है कि उसकी बहन से, उसकी फूफू से, उसकी खाला से आप शादी या सेक्स नहीं कर सकते हैं। दिखाओ कोई ऐसा जिसने इतनी दर्जा में इतनी सिंगल चीज़ को पॉइंट आउट किया है इस्लाम के सिवा। अब सुनो इससे भी बड़ी बात, अबू दाऊद शरीफ और हदीस नंबर है 4459 4459। नुमान इब्न बशीर से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में फरमाते हैं जो खुद की अहलिया की कृतदासी से सेक्स करे, यदि से मतलब अगर उसका वाइफ उसके लिए परमिट भी कर दे कि मेरा जो कृतदासी है, मतलब वो आदमी जो है उसका कृतदासी नहीं है, उसके वो मालिक नहीं है, मालकिन उसका वाइफ है। अगर मालकिन उसका वाइफ हो और अगर वो वाइफ भी परमिट कर दे कि तुम मेरा जो कृतदासी है इससे सेक्स कर सकते हो, फिर भी उसको 100 चाबुक मारा जाएगा। कितना? 100 चाबुक मारा जाएगा। और अगर वाइफ परमिट ना करे और वो खुद वाइफ की जो कृतदासियाँ है उनमें से किसी एक से भी सेक्स कर ले तो उसको संहार किया जाएगा, पत्थर से मार के उसको मार दिया जाएगा, पत्थर से मार के। अगर खुद की वाइफ की अंडर में जो कृतदासियाँ है उनसे भी सेक्स करे तो ये सज़ा है। ये इस्लाम है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा है कि दूसरी माँ बहनों को दासी बनाओ और उससे सेक्स करो। अगर आपकी वाइफ का भी दासी हो और उससे भी कोई सेक्स कर ले तो उसको, अगर वाइफ परमिट भी करे तो 100 चाबुक मारा जाएगा, और अगर परमिट ना करे तो पूरा संसार किया दिया जाएगा, पत्थर मार के उसको रजम करके मार दिया जाएगा। अब सुनो हदीस, इस्लाम ने कैसे इसको मतलब स्लेवरी सिस्टम को डिमोटिवेट किया है और आज़ाद करने के तरीक़ों को कैसे सपोर्ट किया है। अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी का कृतदासी हो और वो उसको सिखाए, पढ़ाए, शिक्षा दीक्षा दे, उससे अच्छे अखलाक करे और उसके बाद उसको आज़ाद करे और फिर उससे शादी करे, यानी पढ़ाए लिखाए, उससे हुस्न अखलाक से पेश आए, अच्छे अखलाक करे उसके साथ और उसको आज़ाद करे, मैंने तुमको आज़ाद किया, और फिर उसको प्रपोज़ करे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर वो ना चाहे तो ना करे, लेकिन अगर करना चाहता है तो करे। मतलब वो लड़की अगर करना चाहती है तो करे, अगर नहीं करना चाहती है तो ना करे, लेकिन अगर कर ले इस लड़के के लिए दुगना सवाब है। बुखारी शरीफ अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं जब कोई कृतदासी कोई बच्चा जने उसके मालिक के मरने के बाद वो आज़ाद हो जाता है। हमारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है और अबू दाऊद शरीफ में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो अपनी ग़ुलाम को मर्डर करे हम लोग उसका मर्डर करेंगे, और जो अपनी ग़ुलाम की किसी भी मतलब हाथ पैर कुछ भी काटे अगर तो हम उसके हाथ पाँव काटेंगे, और जो अपनी ग़ुलाम को खासी करना कहते हैं अगर कोई करे तो हम उसको करेंगे। तो दिखाओ कोई ऐसा जो ग़ुलाम की और लौंडियों की बारे में इतना बोले हैं, सख्त रवैया इख्तियार किया है। अब ये तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि कुरान ने और आका अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा मुकामात पर लौंडियों को, ग़ुलामों को, कृतदास और कृतदासियों को आज़ाद करने के बारे में फरमाए हैं। जैसे कुसूफ व खुसूफ हो, अगर चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो तो उस पर ग़ुलाम को आज़ाद करो सेफ्टी के तौर पर, ठीक है। अगर तुम्हारा रोज़ा टूट गया है, कोई इस्लाम के जो हुकूक है, जो हुकूकुल्लाह है, इसमें से कोई खलल पैदा हो गया है, कुछ हो गया है,
तो उसके टाइम पर एक ही सिस्टम आका अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा फरमाते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करो, ग़ुलाम आज़ाद करो, कृतदास और कृतदासियों को आज़ाद करो, ताकि कृतदास और कृतदासियों को आज़ाद करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि अगर कोई किसी को आज़ाद करे तो उसका गुनाह माफ़ हो जाता है। आँख के बदले में आँख का गुनाह, कान के बदले में कान का गुनाह, हाथ के बदले में हाथ का गुनाह, पैर के बदले में पैर का गुनाह, हत्ता कि सेक्सुअल ऑर्गन के बदले में सेक्सुअल ऑर्गन का गुनाह माफ़ हो जाता है अगर कोई गुलाम यानी गुलाम और लौंडियों को आज़ाद करते हैं। तो आज़ाद करने के बारे में इस्लाम ने सबक दिया, मोटिवेट किया। नई तरीके से किसी को गुलाम, दास और कृतदासी ना बनाया जाए, इसके बारे में इस्लाम ने फरमाया। और ये हत्ता ये फरमाया कि तुम जिस तरीके का पहनो उस तरीके का उन लोगों को पहनाओ, जिस तरीके का तुम लोग खाओ उस तरीके का उन लोगों को खिलाओ। अब हम जो लोग हैं, ज़रा ये सोचिए कि आपके घर में जो लोग काम करते हैं, काम करने आते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह देकर ही काम करवाते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आप जिस तरीके का लिबास पहने उन लोगों को भी पहनाएं? आप इस टाइम पे वो नहीं कर सकते। आप जिस तरीके का खाए उन लोगों को भी उस तरीके का खिलाए। जो आपका घर में जो सर्वेंट है, आप उनसे भी ये काम नहीं कर सकते, इतना हुस्न अखलाक नहीं कर सकते हैं। तो इस्लाम ने ये बोला, ये फरमाया ताकि लोग इससे बच जाए। इतना कठिन सिस्टम मानने से तो अच्छा है कि गुलामों को आज़ाद ही कर दिया जाए, और वही किया गया। लेकिन एक बार में आज़ाद इसलिए नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लोग बेघर हो जाते, उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता। 4,500 5,000 साल से चले आने वाले एक सिस्टम को फ़ौरन अटैक नहीं किया जा सकता, उसको एक सिस्टमेटिकली अप्रोच में डील किया जाएगा। उस सिस्टमेटिकली अप्रोच में ही डील किया गया है। अगर इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन आपके पास है अभी, उस टाइम के लिए तो मतलब अगर होता तो कोई बताता भी ना, तो किसी रिटर्न फॉर्म में दिखाओ। इससे अच्छा कोई सिस्टम किसी ने बोला है? नहीं बोला है। और अगर आपके पास अभी भी है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस टाइम पे भी आपके पास ये प्रॉब्लम है। मैंने प्रॉब्लम आपको हाईलाइट कर दिया। अब इस प्रॉब्लम में क्या किया जाना चाहिए? जो लोग मालिक है कृतदास और कृतदासियों का, उन्होंने ख़रीदा है, ऐसे ही छोड़ देंगे? पूरा समाज, पूरा सिस्टम में चालू है वो सिस्टम गुलामों और लौंडियों रखने का, तो ऐसे ही छोड़ देंगे? तो ऐसे अगर छोड़ने को बोला जाएगा तो कोई मानेगा भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एज ए सिस्टमेटिकली अप्रोच, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसको बंद किया गया है। उन लोगों का हुकूक बोला गया है, उन लोगों का ये हुकूक है, अगर उनको रखना चाहते हो तो ये हुकूक मान के रखो, और अगर नहीं रखना चाहते हो तो छोड़ दो। अगर उनसे सेक्सुअल रिलेशन भी रखना चाहते हो तो ये क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया मान सकते हो तो रखो, अगर नहीं मान सकते हो तो आज़ाद करो। तो ये एक आज़ाद करने का मुहिम था, लेकिन एक सिस्टमेटिकली वे में इसको डील किया गया। जैसे शराब को डील किया गया, एक बार में इसको हराम नहीं किया गया, बल्कि धीरे धीरे इसको हराम किया गया है। अब जो लोग इस्लाम की मुखालिफत पर उतर आए हैं और अल्लाह ने जिनसे हिदायत छीन लिया है, वो लोग ये बात नहीं मान सकेंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये चीज़ आपको हाईलाइट किया है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन है जिसने मेरे को पर्सनली ये वीडियो भेजा, और वीडियो भेज के ये बोला कि आप इसका रिप्लाई दो, और हम इसमें कन्फ्यूज़ हैं। हाँ, वाकई में क्या ऐसा हुआ था? तो इसीलिए ये पूरा जो थीम है इसको बोला गया है। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मादरी ज़ुबान जो है वो बांग्ला है। मैं उर्दू हिंदी में इतना फ्लुएंटली तो नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश किया है ताकि मेरा मैसेज आप लोग समझ सके। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं बोलने में कोई गलती हो जाए
ज़ुबान की कोई लड़खड़ाहट आ जाए तो इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी बारगाह में हमारी ये कोशिश को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।